नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है राम स्टडी ऑफ साइंस चैनल में। और आज हम बात कर रहे हैं पशु परिचर की कट ऑफ के बारे में, क्योंकि एग्ज़ाम तो सबने दे लिया। उसके बाद हम बात करेंगे कि कितने क्या नंबर आ रहे हैं, तैयारी वालों का कितने नंबर आ रहे हैं। और बहुत यूट्यूबर्स ने आपने देखे होंगे, कोई कट ऑफ तो 100 प्लस बता रहा है, कोई कट ऑफ 135 प्लस बता रहा है, कोई 125 प्लस बता रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर मान के चलो 135 प्लस कट ऑफ जाती है और 150 नंबर का पेपर है आपका। अब बताओ कि 150 नंबर का पेपर है और उसमें नेगेटिव भी है। नेगेटिव होने के बाद 135 नंबर कट ऑफ जाना, ये कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि पेपर हम कह सकते हैं कि ना तो ज़्यादा कठिन था और ना ज़्यादा इजी था। पेपर लेवल का था। 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, क्योंकि 1 दिसंबर में जो क्वेश्चन आए थे, 1-2 क्वेश्चन थे, जैसे गणित में 1-2 क्वेश्चन थे चक्रवृद्धि ब्याज का, और एक और क्वेश्चन था, 1-2 करंट के क्वेश्चन थे इंडिया जीके के। तो उसके बाद थोड़ा सिंपल पेपर था, लेकिन सेकंड शिफ्ट में, थर्ड शिफ्ट में, यानी 2 दिसंबर की पहली शिफ्ट में क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो पहले शिफ्ट का पेपर था वो नॉर्मल था, लेकिन इसके 7-8 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। अब जो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं वो क्वेश्चन आगे वाली शिफ्ट में पेपर टफ तो बने, लेकिन ये 7-8 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, इसकी वजह से वो टफ नहीं होंगे। तो कहने का मतलब पूरे पेपर ही है वो एकदम नॉर्मल है। अब नॉर्मल के हिसाब से मान के चलो, एग्जाम हॉल में तो प्रत्येक स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि मेरे 130 प्लस सही हैं, मेरे 132 प्लस सही हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्योंकि मान के चलो ऐसा कोई भी विद्यार्थी नहीं है जिन्होंने, मान के चलो 1-2 या 150 विद्यार्थी ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने 150 में से 150 किए हों। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मान के चलो किसी ने 148 किए, किसी ने 145 किए, और उसमें से किए हैं, क्योंकि इसमें एक अलग से ई विकल्प था, और जो ई विकल्प था वह विकल्प भरना अनिवार्य कर दिया था, इसलिए उन्होंने इतने अटेंड किए। अन्यथा ई विकल्प नहीं होता तो विद्यार्थी 130, 120 पर रह जाते हैं। वो भी जो सही पता होता उनके हिसाब से उसी क्वेश्चन को वो टिक करते, अन्यथा छोड़ आते। अब बताओ कि ई विकल्प भरा होगा, उन्होंने अच्छी तैयारी की। अच्छी तैयारी करने वाले के क्वेश्चन 3 से 4 क्वेश्चन प्रत्येक पेपर में ऐसे होते हैं कि जानबूझकर गलत होते हैं। कभी ऑप्शन गलत भर जाता है, कभी क्वेश्चन पर टिक लगाते समय ओएमआर में गलत ऑप्शन भर देते हैं। तो मतलब ऐसे बहुत कारण होते हैं। तो उसके अलावा मान के चलो, मैंने बहुत अपने दोस्तों से पूछा है, वो भी बता रहे हैं कि मेरे 3 क्वेश्चन गलत हो गए, 4 क्वेश्चन गलत हो गए, मैंने 145 किए, वो बता रहे, उसमें से मेरे 17 गलत। अब बताओ 145 में से 17 गलत, आप बैठा लो 128, अब 17 की फिर नेगेटिव। ये तो सब 145 किए हैं तो कोई अच्छा पढ़ने वाला ही होगा, जिन्होंने अच्छी तैयारी की होगी, जब कहीं जाकर 145 गोले भर के रहा जाए। अब बताओ कि उसके इतने गलत और फिर नेगेटिव 17 की नेगेटिव, मान के चलो 1/4 नेगेटिव थी तो 4.5 नंबर, 4.25 नंबर गए 124। अब बताओ कि 145 क्वेश्चन करने वाले के नंबर 123-24 बन रहे हैं, तो कट ऑफ 135 प्लस कैसे जा सकती है? कमेंट में बताना आप कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं, आपने अच्छी तैयारी की है। अब चलो ठीक है, जगह देखो, मान के चलो जगह है आपकी 6000 के समथिंग, यानी जो कितनी पोस्ट हैं आपकी
5934। उसमें से कई विद्यार्थियों ने तो फॉर्म तो भर दिया लेकिन तैयारी नहीं की, क्योंकि कई विद्यार्थियों के मन में होता है कि हम इस नौकरी को करेंगे, तो ऐसे बहुत सारे थे। लेकिन दूसरी बात, पेपर में जो फॉर्म आए थे आपके वो 17.5 लाख के समथिंग आए थे, और आपकी उपस्थिति रही थी उसमें लगभग 10,52,000 के समथिंग उपस्थिति रही थी। अब बताओ कि ज्यादा उपस्थिति रहने का मतलब, एक तो इनका जो होम डिस्ट्रिक्ट था सेंटर, तो होम डिस्ट्रिक्ट सेंटर होने से उपस्थिति ज्यादा। मान के चलो किसी का सेंटर दूर पड़ जाता और उसकी तैयारी नहीं होती तो वो पेपर देने चला जाता था। बताओ, आप ही बताओ, आपकी अगर तैयारी नहीं होती और आपका सेंटर दूर पड़ जाता तो आप पेपर देने जाते? नहीं जाते। अब चलो इसकी बात छोड़ो, क्या मान के चलो 10.5 लाख पढ़ने वाले कोई भी हो और पेपर सबको इजी लगता है, लेकिन जब आप एग्जाम हॉल से छूटते हैं, बस में बैठकर जाते हैं, रास्ता में चर्चा करते हैं, उसके बाद आपके नंबर घटते ही जाते हैं। पर उसके बाद आपकी ऑफिशियल आंसर की आएगी, कोचिंग वालों से मिला लिया, ऑफिशियल आंसर की आएगी, तो आपके नंबर घटते ही जाएंगे। नॉलेजेशन में कोई खास अंतर नहीं रहने वाला है, 1-2 नंबर इधर उधर। ऐसा नहीं है कि किसी शिफ्ट पे मान के चलो 10 नंबर बढ़ गए या 10 नंबर कम बढ़ गए। आज तक का रिकॉर्ड है, राजस्थान में जो अधीनस्थ हमारा पेपर कराता है उसकी कट ऑफ किसी भी एग्जाम की उठाकर देख लेना, 65 से 75% के बीच में रहती है। और आप सुन रहे हैं यूट्यूब, कई यूट्यूबरों से कि 135 बची है। सोचो दिमाग से कि 135 प्लस तो 90+% हो गई। अधीनस्थ कभी भी कौन सी भी भर्ती का पेपर लेता है उसकी 65 से 75% के बीच में रहती है। पिछली रीट में उठाकर देख लो, और अभी रिजल्ट डला है 2 दिन पहले, उसमें उठाकर देख लो। मतलब कौन सी भी भर्ती में देख लो आप, उसकी कट ऑफ ज़्यादा नहीं रहती है। तो पद इतने हैं, उसके हिसाब से तैयारी बच्चों ने ना के बराबर की। तो उसके बाद हाँ हम बता सकते हैं कि जो जनरल की कट ऑफ रहेगी आपकी, तो जनरल की कट ऑफ आपकी जो फाइनल की बता रहा हूं मैं, कट ऑफ 2 गुना में आप 5 नंबर या 4 नंबर ऊपर नीचे कर लेना। तो जनरल की कट ऑफ रहेगी आपकी पद के हिसाब से 122 से 128 के बीच में। ये आपकी मैक्सिमम है, इससे ज्यादा नहीं जाएगी जनरल की, फाइनल की। और ये 122 मेल फीमेल में, ये मेल की है, मेल फीमेल में 1-2 नंबर का अंतर आता है, कभी कभी अंतर आता भी नहीं। ओबीसी की 2-3 नंबर नीचे जाती है, मान के चलो 119 से 122। एमबीसी की अगर बात करें हम तो 112 से 118 के बीच में। और वहीं पर अगर हम एससी की बात करेंगे तो 118 से, सॉरी एससी की जो हम बात करेंगे तो एससी की मान के चलो 107 से 112 के बीच में कट ऑफ देखने मिलेगी। ये आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ये कोई फाइनल कट ऑफ नहीं है, अनुमान लगाते हैं। और इसके बाद जो आपकी एसटी की कट ऑफ रहेगी वो 100 प्लस रहेगी 1-2 नंबर, ठीक है, 100 प्लस 1-2 माइनस रह सकती है। अब बताओ कि ये आपकी कट ऑफ है, क्योंकि इन पोस्टों को कैटेगरी वाइज बांटना है, फिर इनका जगहों का वितरण करना है, तब कहीं जाकर कट ऑफ निकलती है। ऐसे तो कोई भी कह दे कि 135 प्लस कट ऑफ जाएगी, जो परीक्षा में बैठा है अच्छी तैयारी करके उसको पूछना कि तेरे 140 नंबर आ रहे हैं क्या, तेरे 135 नंबर आ रहे हैं क्या काट पीट कर, तो वो भी नहीं कहेगा कि नहीं आ रहा। ये सब अफवाह उड़ रही है कि कट ऑफ इतनी जाएगी। हाँ, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपके इतने इतने नंबर बन रहे हैं इतने स्कोर में, तो ये अनुमान लगा लेना कि आप अपने आप में बहुत ज्यादा श्योर है, आपका सिलेक्शन पक्का है। तो इन नंबरों के बीच में अब आने वाली जो भी भर्तियां हैं उन भर्तियों की तैयारी करो। किसी के नंबर कम लग रहे हैं, देखिए क्या होता है कि अगर मान के चलो मैंने 122 कट ऑफ बता दी, किसी बच्चे के अगर 121 नंबर जनरल में आ रहे हैं तो वो कहेगा कि 120 जाएगी। हाँ, तो 120 ये कन्फर्म तो नहीं है, 118 भी रह सकती है।
या मान के चलो किसी के नंबर, मान के चलो एमबीसी में किसी के नंबर 110 बन रहे हैं, या 100 मान के चलो 120 नंबर एमबीसी में बन रहे हैं, तो ये बच्चा तो ऐसे समझेगा कि मेरे 120 नंबर बन रहे हैं तो कट ऑफ 112 तो नहीं जा सकती, या 118 तो नहीं जा सकती, क्योंकि वो अपने आप में सोचेगा, वो कम नंबर वाला अपने आप में सोचेगा। तो कट ऑफ ये एक्सपेक्टेड है। पढ़ने वाला विद्यार्थी अपने आप में आंकड़ा लगा लेता है कि कितनी कट ऑफ जाएगी पेपर के हिसाब से, कितनी नहीं जाएगी। तो देखिए इस कट ऑफ के लिए हमारे जो आलोक राज जी ने बता दिया है कि हम जनवरी के एक पहले या दूसरे सप्ताह में इसकी ऑफिशियल आंसर डाल देंगे, और आपको एग्जाम की जो रिजल्ट डेट है वो तो आपको पता ही है, रिजल्ट डेट कब है, 3 अप्रैल। तो ये इस रेंज में अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो आप अपने आप में श्योर रखें और आप अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखें। जय हिंद।